गाइस, ये ट्रेड मैंने अपने रिस्क पे लिया है, आप प्लीज इसको लेना मत। मतलब मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा, बट आपसे अपना लाइव ट्रेडिंग शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा लॉस था आज का कुछ 4,000 रुपये का आसपास का लॉस था। अभी ये रिकवरिंग पोजीशन चल रही है। ISCTC बाय कर रखा है और BEL बाय कर रखा है। रीजन बिहाइंड इट कि आपका डिफेंस सेक्टर एंड आपका रेलवे सेक्टर फोकस में रहेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ बजट। बजट पास में आ रहा है और आज है 8 जुलाई, तो 23 को बजट है हमारा। किसी की कोई डाउट एंड क्वेरी है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं।
किसी को कोई डाउट क्वेरीज करना है बिल्कुल पूछ सकता है। Hi sir, this is Nishant. हाँ जी, गुड मॉर्निंग निशांत जी, क्या हाल है? Sir, I have one question. Good sir. यस, बताइए। Sir, आप फ्यूचर में ही क्यों ट्रेड करते हो सर? I have seen a lot of videos, but you just only trade only futures. देखिए, उसके पीछे एक रीजन है। फ्यूचर मेरा मतलब अगर मैं बात करूँ ना, तो मैंने ऐसा नहीं है ऑप्शन में कभी ट्रेडिंग नहीं किया, ऑप्शन में भी ट्रेडिंग किया है, बट द रीजन बिहाइंड इट कि ना यार एक चीज बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ IRCTC की बात करता हूँ, ठीक है? Okay. तो IRCTC का अगर मैंने कोई ऑप्शन चूज कर रखा है, Yeah. तो उसमें भी मेरे को 875 का क्वांटिटी मिलेगा। ऑप्शन अगर IRCTC फ्यूचर अटकता है कहीं पर भी, क्योंकि ऑप्शन के प्राइसेस की मूवमेंट होती है फ्यूचर प्राइसेस के हिसाब से, राइट? तो अगर अटकता है तो उसमें प्रीमियम डिके होना शुरू हो जाएगा। Okay. तो मेरा अगर IRCTC मेरे टारगेट के पास भी आएगा ना, तो मेरे को जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो मेरे को मिल नहीं पाएगा। और अभी मेरे को IRCTC 1047 अभी मैंने बाय है और 1050 तक चल रहा है, तो एग्जैक्टली जो मेरे को पॉइंट गेन मिल रहा है मेरे लॉट साइज के हिसाब से, वो मेरे को मेरा प्रॉफिट गेन है। यही अगर ऑप्शन ले रखा होता तो जितना ही अटका है ना, तो मेरे को कम से कम 1000 या 700-800 रुपए का आ रहा होता प्रॉफिट। Okay. आप समझे? सेम सिचुएशन विद BEL जिस तरीके से अभी अटका हुआ है अपने हाई पर, ठीक है? तो उस हिसाब से इतना प्रॉफिट इसमें शो नहीं होता इसके ऑप्शन कॉल में, बट फ्यूचर में एग्जैक्टली लॉट साइज के हिसाब से मैं गेन ले सकता हूँ। बट इसके पीछे एक लॉजिक ये है, मतलब एक अगर बात बताऊं, अगर आपके पास कैपिटल है तभी आप फ्यूचर करना। Right. Actually, कैपिटल मांगेगा। Actually, future needs a lot of money. हाँ, फ्यूचर आपका लॉट साइज अब वही है ना कि वो आपको मांगेगा ही मांगेगा। तो सर मतलब एक मतलब अगर नॉर्मल जो एक बंदा होगा, अगर उसके पास एक मतलब सही कैपिटल है, तो वो ट्रेड नहीं कर सकता ना फ्यूचर में सर? मैं समझा नहीं। सही कैपिटल इन द सेंस? सर मतलब कैपिटल उसके लिए काफी ज्यादा होनी चाहिए जब भी ट्रेड कर सकता है ना फ्यूचर में। राइट, तभी वो फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकता है। और अच्छा, 4 to 5 लाख देखो अभी आपके सामने है, BEL में प्रॉफिट शो हो रहा था 5 से 7 हजार का प्रॉफिट शो हो रहा था, तो 1 मिनट में नीचे आ गया, राइट? 1 मिनट में नीचे आ गया। तो ये इसके एक साइड है, राइट? कि ये मत समझना कि भैया प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, नहीं, आपको वो सब मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। अभी IRCTC है, मेरे को पता है ये भागने वाला है, तो मैंने इसको ले रखा है। अब ये मेरी प्रेडिक्शन है भागने वाला है, मैंने फ्यूचर मेरे को अच्छा लगा मैंने ले लिया। ऑप्शन लेकर बैठता, पर इतना पता है कि अटक कर भाग सकता है, तो ऑप्शन का प्रीमियम खराब हो जाएगा। ओके, आई गॉट इट पॉइंट।
थैंक यू सो मच सर। श्योर श्योर, थैंक यू सर। अब देखो आपके सामने ही है, अभी तक 3 समथिंग हजार का प्रॉफिट शो हो रहा था और एकदम से नीचे आ गया। तो आपको अगर आपकी चीजें सही हैं, आपका सेटअप सही है, आपको बिलीव है, राइट, आपको लॉस से डर नहीं लग रहा, तो आराम से आप काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभिजीत भाई, गुड हेलो। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिजीत भाई। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है भाई। अभी क्या एक क्वेश्चन कर सकता हूँ अभिजीत भाई? अरे बिल्कुल, बताइए ना। अभी जो होल्डिंग कैरी कर सकते हैं ना, सामने तो बजट आ रहा है, वो मेरा होल्डिंग में प्रॉफिट भी दिखा रहा है अच्छा खासा। अभी होल्डिंग क्या कैरी कर सकते हैं क्या? एग्जिट करने से बेटर देखो, रहेगा? मेरे को ये बताओ, आपने जो होल्डिंग ले रखी है वो किस पर्सपेक्टिव व्यू से ली थी? स्विंग ट्रेडिंग के लिए हिसाब से ली थी, या आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ली थी? और लास्ट टाइम जो आपने और पंकज सर ने एक मतलब इलेक्शन के पहले एक वीडियो डाला था ना, जो स्टॉक सिलेक्शन का। हाँ। हाँ, उसी के हिसाब से मैंने पूरा स्टॉक को मतलब क्वांटिटी ज्यादा नहीं, सब स्टॉक ही लिया था, 10 15 20 50 100 150 करके लिया था। ठीक है। अभी मतलब एक महीना हो गया, 45,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है पीएनएल में। अभी उसको कैरी 45? करना बेटर रहेगा तो 45? क्या एग्जिट करना? 45,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। देखो, अगर आपका टारगेट था कि भैया मेरे को शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है, तो आपका पैसा बन गया ठीक ठाक, आप लेके निकल एग्जैक्टली। सकते हो। ठीक है। अगर आपको अच्छा। ये है कि मेरे को शॉर्ट टर्म में नहीं, मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाना है, राइट। हम्म। अभी होता क्या हम्म। मार्केट में, आपको एक बात बताऊं, मार्केट तो किसी भी पॉइंट पे नहीं रुकेगा, थोड़ा सा अटकेगा, ऐसे इवेंट्स के अच्छा। हिसाब से थोड़ा सा रेंज में रह सकता है, बट द एंड ऑफ द डे उसको ऊपर ही जाना है। अब वो टाइम अच्छा। लेकर जाए, जैसे भी जाए। अब इसमें सवाल ये आता है कि भैया मेरे को कहां पर निकलना सही है, राइट, मुझे कहां पे निकलना है। तो ये जो एक अपने आप से क्वेश्चन है ना, कि मुझे हम्म। कितना प्रॉफिट लेकर निकलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से क्या है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपने शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग अपना स्टॉक्स ले रखे थे, या आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना ले रखा था पोर्टफोलियो। एक्चुअली ऐसा कोई मोटिव नहीं था मेरे पास, तो थोड़ा फंड पड़ा हुआ था, मैंने ऐसे ले लिया, लेके रख दिया। ऐसे ही ओके। मतलब सेविंग्स में पड़ा रहेगा इसलिए स्टॉक में डाल दिया। लेकिन वो एक महीने के अंदर ही वो प्रॉफिट आ गया, 45,000 का दिखा रहा है। जीरो दाम में 45,000 दिखा रहा है, और ग्रो में 30,000 दिखा रहा है प्रॉफिट। तो सेम मतलब स्टॉक। 70,000 के आसपास सारा काम। हाँ हाँ हाँ, हो गया, एक डेढ़ महीने के अच्छा, अंदर ही हो गया। तो एक काम करो, 50-50% सब में बुक करके रख लो, बाकी के 50% छोड़ दो। अच्छा अच्छा आपने अच्छा। जो अपना जैसे रकम लगाया हुआ था ना, वो निकाल लो, हाँ। बाकी का लगे अच्छा रहने दो। अच्छा। अगर बजट के बाद की मूवमेंट आती है तो एटलीस्ट आपकी वो मूवमेंट भी तो मिस नहीं होगी ना, वो भी आपको मिल जाएगी। नहीं नहीं, एग्जैक्टली। नहीं, अभी तो मार्केट रैली कर रहा है ना, अभी जैसे आईआरसीटीसी बोलिए, बेल बोलिए, उसके बाद जो इरकॉन बोलिए, ये सब तो अभी अच्छा रैली चल रहा है, ये सभी में बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है। बजट के बजट से पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मार्केट करेक्ट करेगा, ज्यादा नहीं बोल रहा, 3-4 दिन मेरे को एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा रेड 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 वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो शायद मान लीजिए 15-16 जुलाई के आसपास कर सकता है, 12 जुलाई को कर सकता है। ठीक है। तो इन डेट्स को मैं मतलब थोड़ा सा सेलिंग ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, अदरवाइज बजट के बाद थोड़ा सा मार्केट फिर से ऊपर आ सकता है। ठीक है। तो मतलब अगर 10 तारीख के अंदर निकलना बेटर रहेगा। अच्छा, मेरे को अच्छा ये बताओ, अगर मार्केट आपके निकलने के बाद और ऊपर आ गया तो आपको रिग्रेट होगा? नहीं, रिग्रेट नहीं होगा, ऐसे तो मैंने बहुत बार हुआ है ऐसा। मैंने 100 रुपए में भी आईआरएफ से लिया, लेके रखा था, 80,000 का कोई प्रॉफिट लेके निकल गया। ऐसा कोई नहीं इशू था। नहीं है, फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर आपका आपने अपना मन बना रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत क्या होती है लेकिन आप अभी मुझे फंड का जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं पूछ रहा था, अभी जरूरत नहीं है, हाँ, काय के लिए निकालना है? राइट। आदमी को बेसिकली रिग्रेट कब होता है, जब उसको ना ये आता है, अरे यार मैं क्यों निकला। अगर ये चीज आपके अंदर नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास बेच देने का। मेरे हिसाब से तो आधी आधी क्वांटिटी बेच दो, आधी होल्ड करके रखो। अच्छा अच्छा अच्छा। और ठीक एक है रूल भाई। बताता हूँ, एक रूल बताता हूँ, हम्म। मार्केट में जो भी बंदा प्रॉफिट कर रहा है ना, ये चीज सबके लिए है। कोई भी बंदा हाँ प्रॉफिट कर रहा है, भैया उसको हाँ। एंजॉय करो, उस प्रॉफिट को एंजॉय करना बहुत जरूरी है।
खुद के लिए कुछ भी लेना है आपको, उसको यूज करो, खाओ पियो, ठीक है। प्रॉफिट को विड्रॉ करना जरूरी है। मैं सारा प्रॉफिट नहीं ओके। बोल रहा, थोड़ा सा प्रॉफिट विड्रॉ करना जरूरी है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि भैया अगर आप प्रॉफिट को विड्रॉ करोगे ना तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। एग्जैक्टली। अगर आप उस चीज को अपने ऊपर लगा रहे हो, लाइक आप शॉपिंग करने जा रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, फोन ले रहे हो, कुछ भी XYZ, ठीक है, तो उसको करना चाहिए। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली प्रॉफिट अपना विड्रॉ करके 15+ लिए है, राइट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने मैंने उसको एंजॉय किया है। मेरे को ये नहीं कि वो मेरा वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगा, नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बना लेंगे मार्केट में, राइट। ओके ओके। बट द इम्पोर्टेंट इज कि थोड़ा सा प्रॉफिट निकालो, अपना वो करो। अभी मेरे को मेरे एक पोर्टफोलियो में अभी उस दिन मैंने आपसे पूछा था, मेरे को यार 5 लाख आ रहा, तो आज का दिन मेरा उसमें कम से कम 31,000 रुपए का आ रहा है गेन, एक ही दिन में, एक उसमें है ना, एक अच्छा। अकाउंट में। तो उसमें मैं अब ये सोच रहा हूँ कि उस प्रॉफिट को निकालकर मैं किसी चीज, अलग चीज में इन्वेस्टमेंट करूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्केट से मेरे हिसाब से पार्शली बुकिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको रिग्रेट नहीं रहेगा। और हाँ, अच्छा। अगर एक अमाउंट आपको नहीं चाहिए लंबे समय तक, आपको है कि यार मेरे को जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज के भी पैसों की, तो उसको लगाकर छोड़ दो। मेक श्योर आपका वो मतलब स्टॉक अच्छा होना चाहिए बस। अच्छा अच्छा, मतलब अभी पैसे का जरूरत नहीं है तो पहले पड़े रहने दो, रहने दो, गेन कोई होते बात रहेगा। नहीं, राइट, कोई इशू नहीं अच्छा है, अच्छा। रहने दो, ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया। है ना। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच। किसी को अगर 3-4 हजार रुपए डेली अर्न करना ना, डेली, उसको बस क्या करने की जरूरत है? देखो, उन लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो जो लोग बोलते हैं अरे तू 3 लाख का कैपिटल यूज करके सिर्फ 3 हजार बना रहा है। आप समझना, उन लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है जो लोग ऐसी बातें करते हैं। अबे मेरे पास 3 लाख रुपए होता, मैं तो बैठ डबल कर देता, मैं 50% कमा लेता। तो एक चीज अपने मन में लेकर आओ कि भैया 2-3 लाख का कैपिटल है ना, आपको कैपिटल देखना ही नहीं है कि आपके पास कैपिटल कितने हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे को डेली का 3-4 हजार रुपए निकालना है। और अगर 3-4 हजार रुपए, मतलब आप अपने कैपिटल का 1% निकालने की बात कर रहे हो, ओनली 1%। और 1% आपके कैपिटल का बहुत है मेरे हिसाब से इंट्राडे में। क्योंकि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं आपको किसी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा कि भैया मार्केट है, पैसा बन जाएगा, कुआं है, निकाल लो ना, ये चीज नहीं है मार्केट में। एक अच्छा खासा बिजनेस है, बिजनेस की तरीके से देखो, गैम्बलिंग मत देखो इस चीज को। 4-5 हजार रुपए आ रहा है, 1% आपका बन रहा है आपके कैपिटल का, बुक करो, इंजॉय करो। क्योंकि एक बेसिक नीड बंदे की यही होती है कि दिन का अगर उसको 4-5 हजार रुपए बनना शुरू हो जाए तो वो सेटिस्फाइड होता है किसी एक पॉइंट तक। बट उसके लिए आपके पास एक अच्छा सेटअप होना बहुत जरूरी है कि आपको सेटअप पे आते ही आपको प्रॉफिट शो हो जाए, राइट। क्योंकि नॉर्मली ट्रेडर्स को क्या दिक्कत आती है, सेटअप पर आए और उनको लॉस शो होने लगता है, जिससे ये मतलब एक्चुअली में उनको पता ही नहीं होता कि मेरा स्टॉक में बाइंग पॉइंट क्या है, सेलिंग पॉइंट क्या है। अब जैसे बीईएल देख लो, बीईएल मेरे को कम से कम 8 हजार रुपए का प्रॉफिट दे रहा था, कम से कम 8 हजार रुपए का। अब आपके सामने है 6 हजार रुपए इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को इस चीज से पैनिक नहीं करना, जब तक मेरा सेलिंग सिग्नल नहीं आएगा मैं इसे एग्जिट नहीं करूंगा। सेम विद आईआरसीटीसी, जब तक मेरा सेलिंग सिग्नल नहीं आएगा मैं इसे एग्जिट नहीं निकलूंगा, ठीक है। कहने को 31 रुपए बहुत होता है एक दिन के लिए, बट जब तक नहीं आएगा तब तक मैं नहीं निकलूंगा।
मेरे को लॉस के लिए रेडी रहना है, मतलब अगर इस अकाउंट में मेरे को 8-9 हजार का लॉस शो होता है, आई विल एक्सिट माई पोजिशन, सीरियसली। 8-9 हजार का लॉस शो होगा, मैं निकल जाऊंगा। 8-9 तक का मेरा रिस्क है। देखो बात करते करते 2303 हजार का लॉस हो रहा है, ठीक है। मैंने श्रेया इंडस्ट्री करके एक स्टॉक अपडेट किया था आप सबके लिए, बहुत टाइम पहले। आज उसमें 20% का सर्किट लग गया, कम से कम 32-30% उसने दे दिया। अभिषेक शर्मा। हेलो। मैं निकाल के भेजता हूँ ना। मैं निकाल के भेजता हूँ।
गुड मॉर्निंग अभी। वेरी गुड मॉर्निंग जी। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। हम लोग बायर्स और सेलर्स जो है उसके डेटा को देखकर इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हैं क्या? क्या क्या? बायर्स और सेलर्स को देखकर ट्रेड ले सकते हैं आपकी आवाज डिस्टर्ब हो गई, फिर से बताइए। क्या? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी। हाँ, मैं ऐसा पूछा कि हम ये जो बायर्स और सेलर्स देखते हैं उसका ट्रेड पर कुछ इम्पैक्ट आता है? आपकी आवाज बहुत कट रही है। हम जो बायर और सेलर देखते हैं उसका ट्रेड पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या? उसकी जो प्राइस जो है वो डिसाइड होने के लिए देखो, मैं उसकी अगर एक्सिस बताऊं लेवल तो जानना था। बीएल की पोजीशन है, यहाँ पर राइट। 76 लाख सेलर्स हैं, 27 लाख बायर हैं। अभी ये सुबह इसका ऑपोजिट था, बट मैं एक बात बताऊं, इस पे मैं इसमें तब से बिलीव नहीं करना शुरू किया जब से मेरे को ये समझ में आया। मान लो मेरे को अपनी क्वांटिटी सेल करनी है, मेरे पास यहाँ राइट। पे 1 लाख क्वांटिटी है इसकी, मैं क्या करूंगा? ये आ रहा है ना, विथ क्लोज क्वांटिटी ऑप्शन, ये देख रहे हो? यहाँ पर मैं जितनी क्वांटिटी ऐड ऑन करूंगा ना उतनी क्वांटिटी यहाँ पर शो नहीं होगी, उतनी क्वांटिटी। ओके। ठीक है, तो अब बात समझने वाली ये है कि यार सेलिंग ऑर्डर तो बहुत भारी लगा हुआ है, पर बायर को नहीं समझ में आएगा कि भैया मार्केट इसके हिसाब से ये नीचे ही जाएगा या ऊपर जाएगा। मैं क्या देखता हूँ, जब मेरे को इसमें ट्रेड लेना है ना, ठीक है, मान लो मेरे को बीईएल में ट्रेड लेना है, तो वैसे तो मैं अपने चार्ट के हिसाब से अपना ट्रेड लेता हूँ, पर कभी इनकेस मेरे को एक्स्ट्रा एज की जरूरत पड़ती है ना, फिर मैं देखता हूँ कि मेरे मार्केट में बायर कितने हैं और सेलर कितने हैं। मैं बस ये देखूंगा कि ज्यादा किस साइड है, आप समझे? ज्यादा किस साइड ज्यादा शो हो रहे हैं, मतलब कम से कम मान लो कि 50-50% का रेशियो नहीं होना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि कम से कम 80-20% का रेशियो होगा ना, तो मेरे को एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा, क्योंकि मैं इस चीज पे अब से बिलीव करता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो एक फीचर आपकी क्वांटिटी हाइड कर देगा। एग्री। आप समझे ना? तो इस कारण मैं उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करता। बाकी ओके। कुछ लोग देखते हैं अभी क्या है कि जो लोग टर्मिनल पर ट्रेड करते हैं ना, बड़े बड़े, उनको वो चीज हेल्पफुल करती है, क्योंकि उनको एग्जैक्टली डेटा शो हो रहा होता है। ओके, डन, समझ गया। समझ गए ना? डन डन। आईआरसीटीसी अब वो 3 घंटे में देखो तो वॉल्यूम तो बहुत आया है इसमें, पर ये कहाँ से गिरा है वो इम्पोर्टेंट है। अब ये तो बताएंगे। देखो, आईआरसीटीसी कहाँ से गिरा है? ये गिरा है एक ऐसी कैंडल बनाकर, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाकर, ये 5 मिनट में गिरा है। 1 मिनट, इंद्रजीत जी, और कौन है 1-2-1 वाला? कोई भी ज्वाइन नहीं है ना? इंद्रजीत जी है जी। इंद्रजीत जी, आपको ये बता रखा है मैंने, बिल्कुल। आज मैं आपको चार्ट भेजूंगा, है समझ तो गए ना? सेटअप पे। नहीं वो छोड़ो, हम्म आईआरसीटीसी पता लग गया ना क्यों गिरा है ऊपर से? जी जी जी। समझ गए ना? सेटअप। हाँ। हम्म। देखो मेरे रिस्क के हिसाब से आसपास आ गए, 6,000 का लॉस हो रहा है। लेट्स सी,
वैसे मैं सुबह बहुत सही बैठा हुआ था 3,000 का प्रॉफिट करके। मेरे को कौन बताएगा
सब लोग हो ना, मेरे को कौन बताएगा कि ये बजाज ऑटो बजाज ऑटो ने बाइक निकाली है सीएनजी, है तो अच्छी बात है, पहली सीएनजी बाइक है, ये गिर क्यों रहा है? हम्म क्यों गिर रहा है ये? किसी को नहीं पता? हाँ, लो भैया 9,000 का तो हो गया अपना टारगेट, वो इसको अपन कर देंगे एग्जिट। किसी को नहीं पता? बताओ भाई, कोई तो बताएगा। बजाज ऑटो ने बाइक लॉन्च किया है, शेयर भागा क्यों नहीं? हम्म एनीवन? आप लोग इंटरेस्टेड हो, मैं बताऊं कि नहीं? बताओ बताओ भाई बताओ। देखो, सीखना है तो भैया पूछो, नहीं सीखना है तो फिर मैं अपना सेशन क्लोज करके अपने और कामों पे ध्यान दूं। अभी चार्ट पैटर्न ढूंढने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। देखो सिंपल सा लॉजिक है ना, नहीं चार्ट पैटर्न की बात नहीं है इसमें, इसमें चार्ट पैटर्न कुछ होगा ही नहीं। सिंपल एक साइकोलॉजी की बात है भैया। बजाज ने एक बहुत अच्छी खुशखबरी दी है एक एवरेज मिडिल क्लास लोगों के लिए, सीएनजी बाइक दे दी है, थोड़ा सा उनका पेट्रोल का चक्कर नहीं रहेगा, एक मतलब बजट के हिसाब से बहुत अच्छी बाइक आई है, पर शेयर उठा क्यों नहीं? हम्म नहीं, उसका आइडिया नहीं आ रहा है। देने दो यार, मैं नहीं बता रहा, आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ऐसे मजा ही नहीं आएगा काम में। जिसको रीजन जानना होगा मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। बता दीजिए अभी जी, आप ही बता दीजिए। हम्म देखो सिंपल सा लॉजिक है भैया इसमें,
बजाज ऑटो के जो अंदर के लोग थे ना, अंदर की जो बातें होती है मार्केट में, उनको पहले से पता था ओके। कि भैया सीएनजी बाइक लॉन्च होने वाला है और उसमें लॉन्च होगा, ठीक है, पर उसके 1 महीने पहले देख लो। यहाँ से ये है सीएनजी की न्यूज का असर, ये वाला। ओके, यानी कि अंदर के लोग पहले से ही लेकर बैठ गए थे। उनको उनको पहले से पता था, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आसपास जब बाइक के आने की न्यूज बाहर आने लगी, मतलब यहाँ तक तो पहले लोगों को पता था अंदर ही अंदर, यहाँ पे जब न्यूज बाहर आनी शुरू हो गई, तब जो रिटेलर्स लोग बढ़िया न्यूज देखकर घुस जाते हैं मार्केट में, ठीक है, ये सोचकर कि भैया न्यूज बढ़िया है, ये फलाना ढमकाना बहुत अच्छा है, ले लो। बस जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया, उन लोगों ने यहाँ पे सेल किया, और सेल किसको किया? रिटेलर्स लोगों को। इसलिए कोई भी बढ़िया न्यूज बढ़िया नहीं होती, और कोई भी घटिया न्यूज घटिया नहीं होती मार्केट में। एग्रीड। ठीक है, ये पॉइंट था इसमें। किसी को कोई डाउट क्वारीज है? यार सब लोग पैसा बना रहे हैं मार्केट में। अगर बना रहे हैं तो अपनी कोई दे दो यार स्ट्रैटेजी, आप ही लोग शेयर कर दो, मैं भी थोड़ा सा सीख लूं। राधे राधे सर जी। राधे राधे करण जी, क्या हाल है? सर जी अभी नए हैं, इसलिए तो ट्रेड नहीं ले रहे हैं। अरे आप काहे की टेंशन ले रहे हो, आपका तो अभी लर्निंग मोड होना है। सर अभी सीख रहे हैं खाली। चल गया। अभिषेक बीईएल में ना 5 मिनट का चार्ट ओपन करके देखना। मैंने जो क्लास में आपको ये वॉल्यूम वाला गेम समझाया था ना, एग्जैक्टली वही हुआ है। तीन तीन रेड कैंडल, उसके बाद सॉरी 3 ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल। नोट करना, एग्जैक्टली सेम। राकेश जी भी हैं लाइन पे, राकेश जी आप भी समझना, एग्जैक्टली सेम एग्जांपल है, सटीक, कि दिखाता कुछ और है ऑपरेटर पर होता कुछ और है। और आईआरसीटीसी का भी सेम देख लो, जहां से वो नीचे गिरा है और जहां से वो ऊपर उठा है, वो 5 कैंडल समझ लो। बहुत सही है यार, बहुत सही सिस्टम है सीरियसली। अब बीईएल में निकलना इसलिए था मेरे को क्योंकि वहां पे अब थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, बट आईआरसीटीसी अभी भी पॉजिटिव है, और अगर आईआरसीटीसी चला तो ये लॉस सारा हो जाएगा रिकवर, जो भी अभी शो हो रहा होगा। 10 पॉइंट इसके लिए मामूली बात है, आईआरसीटीसी आराम से दे सकता है।
सर मैरी को सर बाई किया था सर आपने? मेरिको में मैंने किया सेल, सर पर रिवर्सल देख के मैं निकल गया। मुझे सर इतना पता था मैरी को अगर नीचे भी ट्रैप कर दिया ना इसने तो फिर हाँ ये चलेगा ऊपर ऊपर भाई, चलेगा फिर। नहीं एक्चुअली आज एफएमसीजी भी देखो ना थोड़ा सा स्ट्रांग है। डाबर भी स्ट्रॉन्ग क्यों है। हुआ, डाबर भी इसलिए भागा, डाबर में भी मेरी सेलिंग पोजीशन थी बट मैंने अपना स्क्वेयर अप कर दिया जैसे उसने बाइंग मतलब आया चार्ट पर। मैंने सर इस बार एक गलती की कि मेरी 30 सेकंड पहले एंट्री ले ली मैंने। बस वहीं से पूरा रिवर्स मैंने एग्जिट किया बीएल में दिया पूरा game। वही बात है, पता है मार्केट में ना साले, अब देखो जिसको तो नॉर्मल ट्रेड करना है ना अभिषेक, मतलब अब जिसको हमारे से ट्रेड करना है कि उसको भैया टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो जीरोधा बहुत बेमानी भी कर रहा है। सर आप एक बार सर हिंदुस्तान कॉपर को देखिए सर आप एक बार। हाई तोड़कर ऊपर जा सकता है भाई। हाई तोड़कर ऊपर जा सकता है। रीजन बिहाइंड इट कि मेरे को क्या लग रहा है कि ये जो वॉल्यूम आया ना, वॉल्यूम बहुत बड़ा वॉल्यूम है। क्या सेलिंग के लिए बोल रहे हो या बाइंग के लिए बोल रहे हो? अगर सर रेंज में आ गया सर रेंज में आ गया ना सर नीचे थोड़ा सा भी नीचे आ गया हम्म डिस्कस किया था अपन ने मतलब
ऊपर जाके रेंज के अंदर आना रिजेक्शन के साथ, हम्म। तो सर यहाँ फिर थोड़ा सा लो तक आ सकता है। नहीं, लो से आके फिर कंटिन्यू। देखो आ भी सकता है, मैं इसको मना भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है ना, जैसे मैंने उस दिन आपको ट्रेंड वाला एक लॉजिक बताया था, याद है ना, ये इसी जोन में चल रहा है। वही बात है, फुल सपोर्ट चाहिए इसको ऊपर जाने के लिए, फुल सपोर्ट, बट वॉल्यूम उस हिसाब से वॉल्यूम नहीं आ रहा, देखो है ना, उस हिसाब से वॉल्यूम नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, अगर मैं बात करूँ ना तो इसी जोन में कम से कम 4 सेलिंग जोन है, क्योंकि ये भी ये कैंडल ये अपना ये कैंडल में सेलिंग, ठीक है। 1 मिनट गाइस होल्ड करना। हेलो हेलो, बढ़िया, बताइए। नहीं थैंक यू। तो है ना, एक कैंडल ये है सेलिंग का, एक कैंडल ये है सेलिंग का, ये जो कैंडल आपको विक नजर आ रहा है ग्रीन कैंडल, ये भी सेलिंग का है, और ये भी सेलिंग का है, ये भी सेलिंग का है, ये भी सेलिंग का है, यहाँ पर भी सेलिंग ही है, मार्केट नीचे ही है। तो आप समझे, वॉल्यूम भी यहाँ पे पूरा सेल का ही है, तो ये पूरा का पूरा जोन ही एक सेलिंग वाला बैठा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अटकेगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अटक सकता है। और अगर ये इसके हाई के ऊपर आ गया, इसके हाई के ऊपर आ गया, तो ये रहा इसका टारगेट, 374 का टारगेट होगा 350 के ऊपर आते ही। लो भैया, आज तो लग रहा है लॉस फिर से आज बुक करना पड़ेगा। हेलो, बीईएल से अच्छा हुआ अपन निकल गए और नीचे आ गया। आईआरसीटीसी भी मेरा मन कर रहा है, ये सिटीज को मैं होल्ड कर लूं 3-4 दिन के लिए, ये आ जाएगा। ये लॉस बुक करना का मैं लॉस बुक करूंगा ना, तो ये मेरा नाजायज लॉस होगा, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको होल्ड कर लेना चाहिए। बट ये जहां से गिर भी रहा है ना, ये भी थोड़ा सा जोन ही ऐसा बना हुआ है। तो एक काम करते हैं, आईआरसीटीसी को करते हैं होल्ड। तो ये हो गया कल के दिन का ट्रेड, ठीक है। और बाकी सारा आज का, मतलब आज 5,000 का लॉस है, 5,000 का लॉस में होल्ड करके जाऊंगा कल के दिन के लिए। ये देख लो भाई, जो लोग बोलते हैं ना भैया प्रॉफिट प्रॉफिट, ये सब चीजें, ये उसकी दूसरी साइड है मार्केट में। 12
12,000, 12,000, 11,000। समझ रहे हो भैया, मार्केट में आपको इतना भी वो नहीं करना है। एक मिनट गाइस। अभी एक झटके में भी 5-6 हज़ार प्रॉफिट आ रहा था, सीधा 12 माइनस। निफ्टी नीचे गिर रही है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है नीचे गिरने के लिए।
आईआरसीटीसी में जहां से रिवर्सल हुआ है, ये वाला सिस्टम समझ में आ रहा है किसी को? आ रहा है समझ में किसी को कि नहीं? सही है सर। आप देखो, प्रीवियस डे का हाई ये था। प्रीवियस डे के हाई में इसने एग्जैक्ट एक सेम कैंडल बनाया, जो मैंने अभी रिसेंटली एक रील अपडेट किया था भारत फोर्ज का, अगर किसी को याद होगा तो। ये कैंडल बना, कैंडल देखने को ग्रीन है, बट वॉल्यूम ग्रीन है। यहाँ पर लोग यही सोचेंगे भैया ये यहाँ से और ऊपर जाएगा, और यहीं पर एक ट्रैपिंग हुई है। उसके बाद आईआरसीटीसी नीचे था, ठीक है। आज उसी के आसपास ओपन होता है, पहले देखो उसी के आसपास ये कैंडल पहला ओपन होता है, और इसी के सेम जोन पर आकर ये नीचे आ जाता है, ठीक है। यहाँ से सेम आकर नीचे आ जाता है। जब तक इसने इसका हाई नहीं तोड़ा तब तक ये यहाँ से ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका ये वाला जोन यहाँ पे जो सेलिंग का था, जैसे इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया तो ये जोन कहीं ना कहीं बाइंग के लिए आ गया, क्योंकि सेकंड कैंडल जैसे आया यहाँ पर भी आप देखोगे तो इसका शेडो नजर आएगा। तो ये इस जोन के नीचे आया, बट बाइंग ने फिर से ऊपर लाके रख दिया। सेम कंडीशन यहाँ पर भी 940 के कैंडल पे भी इस जोन पे आया, इसके नीचे नहीं आ पाया। अगला कैंडल इसी जोन से ऊपर आ गया बाइंग, ठीक है। फिर इसी जोन पर आया एंड फिर बाइंग। अब समझ में आया कि जो एक बार में सेलिंग में आया, बट उसको तोड़कर अगर किसी बायर ने, किसी पुल ने उसको बाइंग में लाकर छोड़ दिया, ठीक है, तो उसके बाद ये सारा जोन बाइंग के लिए यूज हो रहा है। देखो यहां से फिर से रिटेस्टमेंट हुआ। अच्छा, अभी कहने को आईआरसीटीसी स्ट्रांग नहीं हुआ है, ठीक है, वो फिर से इस जोन में आकर रिटेस्ट कर सकता है, बट अगर वो इस जोन के नीचे क्लोज हुआ तो फिर यहाँ से सेलिंग आएगी। तो मेरा एसएल में यहीं तक अपना रखता हूँ कि इसके नीचे अगर आता है तो मैं निकल जाऊंगा, मतलब कम से कम मेरे को 9-10 हजार का लॉस इसमें लेना पड़ेगा। बाकी समझते हैं कि होता है कि नहीं होता है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ देखो ये चीज है ना, आपको बुक, यूट्यूब, इन सब चीजों पे नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सिंपल सी टेक्निक है जो भैया ऑब्जर्वेशन से समझ में आता है, ठीक है। भारत फोर्ज में भी वही हुआ था, यहाँ पर भी वही हो रहा है। ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कैंडल बनाया शूटिंग स्टार, वॉल्यूम आया ग्रीन, मतलब कोई तो लोचा है। उसके बाद मार्केट नीचे, उसके बाद जब पहली बार आया रिटेस्ट किया, ठीक है। समझ में आ गया कि भैया ये जोन सेलिंग के लिए आएगा, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा। इसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोज किया, उसके बाद ये जोन बाइंग में कन्वर्ट हो गया, एंड देन अभी तक बाइंग में ही है।
गाइस अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं क्लोज करूं। IRCTC में होल्ड करके जा रहा हूं, जो भी होगा आई विल अपडेट यू ऑन माय चैनल। है किसी के कोई क्वेश्चंस? शुड आई क्लोज?
Okay. See ya guys. See you soon.